नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। प्रीवियस वीडियो में अपन ने बताया था कि जो बीजांड है वो कहाँ पाया जाता है? अंडाशय के अंदर पाया जाता है। बीजांड है वो परिपक्व अवस्था में गोलाकार संरचना के रूप में पाया जाता है। गोलाकार या अंडाकार संरचना के रूप में पाया जाता है। बीजांड में मृदुतक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो बीजांड की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है, जिसे बीजांडकाय कहते हैं। बीजांड के चारों ओर एक या दो आवरण पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं अध्यावरण। बीजांड के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को कहते हैं अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट। ये आवरण एक हो सकता है, दो हो सकते हैं और अनुपस्थित भी होते हैं। अगर बीजांड के चारों ओर दो आवरण होते हैं तो उस बीजांड को कहते हैं द्विअध्यावरणीय, बाइटैगमिक। और अगर बीजांड के चारों ओर एक आवरण या अध्यावरण होता है तो उसको कहते हैं एक अध्यावरणीय, यूनिटैगमिक। और अगर बीजांड के चारों ओर आवरण अनुपस्थित होते हैं तो उसे कहते हैं अध्यावरणीय, एटैगमिक। सामान्य रूप से जो आवर्तवीथी के पौधे होते हैं उसके चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं, और इस आवरण का निर्माण है बीजांडकाय के अंदर पाए जाने वाले निबाग की कोशिका द्वारा होता है। तो बीजांड सामान्य रूप से दो आवरणों से घिरा रहता है। बाहरी आवरण को कहते हैं बाह्य अध्यावरण, और भीतरी आवरण को कहते हैं आंतरिक अध्यावरण। बीजांड में दोनों अध्यावरण जिस स्थान पर आकर के मिलते हैं वो कहलाता है निभाग, और निभाग वाला भाग बीजांड का आधारीय भाग होता है। निभाग वाला भाग है वो बीजांड का आधारीय भाग होता है। तो सामान्य रूप से जो बीजांड है वो दो आवरणों से घिरा रहता है। बाहरी आवरण को बाह्य अध्यावरण, भीतरी आवरण को आंतरिक अध्यावरण। बीजांड के शीर्ष भाग पर कुछ जगह पर आवरण का अभाव होता है और एक पतली झिल्ली की संरचना के रूप में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, जिसे कहते हैं बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। और बीजांड द्वार वाला भाग है वो बीजांड का शीर्ष भाग होता है। बीजांड द्वार वाला भाग बीजांड का शीर्ष भाग होता है। फिर ये जो बीजांड है एक वृंतनुमा संरचना के द्वारा अंडाशय की भित्ति से बीजांडासन से जुड़ा हुआ होता है। एक वृंतनुमा संरचना के द्वारा अंडाशय की भित्ति से बीजांडासन से जुड़ा होता है। यानी जो अंडाशय है बीजांड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय के अंदर पाया जाता है। तो इस अंडाशय की भित्ति से ये जो बीजांड है एक वृंत के द्वारा बीजांडासन से अंडाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ रहता है। इस बीजांड के वृंत को कहते हैं बीजांड वृंत।
इस बीजांड के व्रंत को कहते हैं बीजांड व्रंत, फ्यूनिकल। तो जो बीजांड है, इस बीजांड व्रंत के द्वारा अंडाशय की भित्ति से किसके द्वारा जुड़ा होता है? बीजांडासन से जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। उसके बाद में बीजांड व्रंत है, जिस स्थान पर बीजांड के साथ जुड़ता है वो जगह कहलाती है इसकी हाइलम या नाभिका। हाइलम क्या है? हाइलम वो स्थान है जहां पर बीजांड व्रंत बीजांड के साथ जुड़ता है, वो जगह कहलाती है इसकी हाइलम। उसके बाद में इस बीजांड व्रंत के अंदर एक फूली हुई संरचना पाई जाती है। इस बीजांड व्रंत में एक फूली हुई संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं राफे। राफे क्या है? राफे बीजांड व्रंत में फूली हुई संरचना होती है, उसको कहा जाता है। उसके बाद में बीजांड के मध्य में बीजांड द्वार के पास में पाया जाता है मादा युग्मोद्भेद या भ्रूण कोश, जिसका आपने कल वीडियो में बताया था कि मादा युग्मोद्भेद या भ्रूण कोश का विकास है वो कैसे होता है। मादा युग्मोद्भेद या भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है कि बीजांड के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जो उसके बाह्य त्वचा की नीचे की ओर होती है, आकार में बड़ी हो जाती है, उसको कहते हैं आर्कीस्पोरियल कोशिका। आर्कीस्पोरियल कोशिका में परिणत विभाजन होने से बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है उसके द्वारा निर्माण होता है बीजाणुजन कोशिका का, और बीजाणुजन कोशिका से बनती है गुरु बीजाणु दानी, और गुरु बीजाणु दानी में होती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और उसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से बनते हैं गुरु बीजाणु। उन गुरु बीजाणु यानी 4 गुरु बीजाणु बनते हैं जो कि रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और ये 4 जो गुरु बीजाणु हैं उसमें से 3 गुरु बीजाणु तो नष्ट हो जाते हैं, एक गुरु बीजाणु शेष रहता है जिसको क्रियाशील या सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं, और उसमें 3 बार समसूत्री विभाजन होने से क्या बनता है? भ्रूण कोश का निर्माण होता है, और ये भ्रूण कोश है वो बीजांड में बीजांड द्वार के पास में पाया जाता है। अब इस भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं पाई जाती है निभा की ओर, उसको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, और ये तीनों ही कोशिकाएं अगुणित होती है। 3 कोशिकाएं भ्रूण कोश में बीजांड द्वार वाले सिरे पर पाई जाती है जिसे कहते हैं अंड उपकरण, इसको कहते हैं अंड उपकरण या अंड समुच्चय कहते हैं। अब इस अंड उपकरण या अंड समुच्चय में एक कोशिका जो मध्य में होती है वो आकार में बड़ी होती है, इसे कहते हैं अंड कोशिका। अंड उपकरण में एक कोशिका जो आकार में बड़ी होती है उसे कहते हैं अंड कोशिका, और अंड कोशिका के दोनों ओर पाई जाने वाली 2 कोशिकाओं को कहते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। तो अंड उपकरण किससे मिलकर बनता है? अंड उपकरण एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाओं के मिलने से बनता है। इसमें शॉर्ट प्रश्न भी आता है, अंड उपकरण में कौन कौन सी कोशिकाएं सम्मिलित होती है, या अंड उपकरण किससे मिलकर बनता है? तो अंड उपकरण में एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका पाई जाती है।
भ्रूण कोश के सेंटर में पाई जाती है एक केंद्रीय कोशिका। भ्रूण कोश के सेंटर में यानी मध्य में पाई जाती है केंद्रीय कोशिका। और इस केंद्रीय कोशिका में दो होते हैं अगुणित ध्रुवीय केंद्रक। केंद्रीय कोशिका में दो होते हैं अगुणित ध्रुवीय केंद्रक जो निषेचन से पहले यानी निषेचन से पूर्व आपस में संलयन करके यानी दोनों आपस में जुड़ करके द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। और ये द्वितीय केंद्रक कैसा होता है? द्विगुणित होता है। तो बीजांड के अंदर जो बीजांडकाय है ये द्विगुणित होता है। यानी बीजांड के अंदर जो मृदुतक कोशिकाओं का समूह है ये कहलाता है बीजांडकाय। और ये बीजांड की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है और ये द्विगुणित होता है। उसके बाद में बीजांड के चारों ओर जो आवरण है, अध्यावरण है, ये भी द्विगुणित होते हैं और इस अध्यावरण का निर्माण होता है निभाग के द्वारा। निभाग क्या है? बीजांड में दोनों अध्यावरण आकर के जिस स्थान पर मिलते हैं वो मिलने की जगह क्या कहलाती है? निभाग। और निभाग वाला भाग है वो बीजांड का आधारी भाग होता है। बीजांड के चारों ओर पूरा का पूरा बीजांड है वो आवरणों से घिरा हुआ नहीं होता है, बल्कि इसके शीर्ष भाग पर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसके चारों ओर कोई आवरण नहीं होता है और एक छिद्र पाया जाता है जिसको कहते हैं बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार वाला भाग बीजांड का शीर्ष भाग कहलाता है। उसके बाद में बीजांड के मध्य में पाया जाता है भ्रूणकोश, मादा युग्मोद्भिद, जो कि बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर स्थित होता है। भ्रूणकोश में 3 कोशिका है वो निभाग वाले सिरे की ओर स्थित होती है जिसको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर स्थित होती है जिसे अंड उपकरण या अंड समुच्चय कहते हैं। इस अंड उपकरण में एक कोशिका जो मध्य में होती है, बड़ी होती है, उसे कहते हैं अंड कोशिका। और अंड कोशिका के दोनों ओर 2 कोशिका होती है उसको कहते हैं सहायक कोशिका। एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका के मिलने से अंड उपकरण या अंड समुच्चय का निर्माण होता है। भ्रूण कोश के मध्य में पाई जाती है केंद्रीय कोशिका जिसमें 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और ये दोनों ही ध्रुवीय केंद्रक निषेचन से पहले है आपस में संयुक्त होकर के द्वितीय केंद्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये बीजांड की संरचना के बारे में है कि बीजांड है वो कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में पाया जाता है। और अंडाशय की भित्ति से बीजांड एक व्रंत के द्वारा अंडाशय की भित्ति से बीजांडासन या प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है। बीजांड के व्रंत को बीजांड व्रंत कहते हैं और बीजांड व्रंत बीजांड में जिस स्थान पर आकर के मिलता है उसे हाइलम या नाभिका कहते हैं। बीजांड व्रंत में फूली हुई संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं राफे। अब इस बीजांड में द्विकणी संरचनाएं कौन कौन सी हुई? निभाग, बीजांडकाय, अध्यावरण, बीजांड व्रंत, ये सभी द्विगुणी संरचनाएं हैं। अगुणित कौन कौन सी हुई? प्रतिमुखी कोशिका जिसमें गुणसूत्र है वो आधे रहते हैं। प्रतिमुखी कोशिका, ध्रुवीय केंद्र, सहायक कोशिका और अंड कोशिका, ये सभी अगुणित कोशिका है। तो ये बीजांड की संरचना के बारे में। अब आवर्त बीजी पादपों में जो बीजांड है वो 6 प्रकार के होते हैं और इनके जो प्रकारों की संरचना है ये बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत की स्थिति के आधार पर इसके प्रकारों के बारे में बताया गया है। यानी बीजांड है
वो बीजांड द्वार, निभाग व बीजांड व्रंत की स्थिति के आधार पर आवर्तबीजी पादपों में 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। अब 6 कौन कौन से हैं? पहला बीजांड इसका कहलाता है रज्जु बीजांड, इसको कहते हैं ऑर्थोट्रोपास। बीजांड। दूसरा होता है प्रतीप बीजांड। प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, रज्जु का मतलब होता है सीधा। प्रतीप बीजांड जिसको कहते हैं एनाट्रोपास। तीसरा आता है अर्ध प्रतीप, आधा उल्टा, अर्ध प्रतीप बीजांड, इसको कहेंगे हेमी एनाट्रोपास। उसके बाद में चौथा आता है इसके अंदर अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड इसको कहते हैं एम्फीट्रोपस। पांचवा आता है वक्र बीजांड। कैम्पाइलोट्रोपस। अब छठा होता है कुंडलित बीजांड। सर्सिनोट्रोपस बीजांड। आवर्तबीजी पादपों में बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत की स्थिति के आधार पर है वो 6 प्रकार के होते हैं। रज्जु बीजांड, प्रतीप बीजांड, अर्ध प्रतीप बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड, वक्र बीजांड और कुंडलित बीजांड। तो ये जो 6 बीजांड है इनकी संरचना के बारे में अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।